जिले या फिर कहाँ तक पढ़े थे लोग? चलो थोड़ा सा रिवाइज करा तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लिखवाए लिखेगा लोग कम, ज़्यादा नहीं लिखवाएगा। सर प्रोटोप्लाज्मा से लिखा है। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका सर। कोशिका कोशिका बतियाओ नहीं सब, इधर उधर ध्यान दे रहा सब। कोशिका का मतलब पता है, कल बताए थे। सेल का हिंदी होता है, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका सर। इसका खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक सर। रॉबर्ट हुक खोजकर्ता। जिंदा की मरल? मरल। अच्छा, मरल कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका खोज किया था ना। अच्छा, इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। FATHER, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहते हैं। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का हाँ अध्ययन साइटोलॉजी, तभी तो इसको बोल रहा है कि साइटोलॉजी सर ठीक है। जिंदा कोशिका यानी जिंदा कोशिका खोज किसने किया था? एंटोनिक नहीं याद किया सब? एंटोनी वन लीवनहॉक। जिंदा कोशिका लिखिए, जिंदा कोशिका। जिंदा लाइव सेल का खोज किसने किया था? एंटोनी वन लीवनहॉक। एंटोनी वन लीवनहॉक। हुक नहीं, इसे बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, BSc। इसको हिंदी में कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। हिंदी में उसके बाद एक और बताया था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अर्थात पहली बार स्लाइडन और स्वान ने बताया था कि कोशिका जो है जीव क्या है, शरीर का सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई, ये बात किसने साबित किया था? स्लाइडन और स्वान ने कहा था, है कि ना। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। इंग्लिश है, हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलेंगे सेल थ्योरी, है कि ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान। स्वान ने दिया था। लग रहा है दूगो का नाम है, लग रहा है कि नहीं? लग रहा है में दूगो है, स्लाइड दूगो नाम है, लेकिन एक आदमी का इतना लंबा नाम है। यही से बड़का नाम होता है। खतरनाक का नाम होता है, बहुत लंबा। एंजाइम का नाम कल सुबह में लिखवा नहीं रहे थे? गुजब एंजाइम का नाम था। सुबह में कल लिखवाए थे कोलेसिस्टोकाइनिन, हाँ लिखवाए थे। सिक्रेटिन, ये सब क्या है? ये हार्मोन है। इंग्लिश में नाम लिखा है। उसके इंग्लिश या हिंदी दोनों में वही है। कैसे पढ़ेंगे? अरे तुम लोग से एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे नहीं बोलेगा, लिखेगा। जिससे हम बोल रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी बोला ना, तो बैक्टीरियोलॉजी अगर हिंदी में लिखेगा इसे देवनागरी लिपि में इसे लिखेगा, इसे क्या लिखेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं बॉय, बॉय मतलब क्या होता है? लड़का होता है ना, तो बॉय मतलब लड़का नहीं लिखेगा, इसे लिखेगा बॉय, इसे लिखेगा। लो हिंदी ना इंग्लिश है, इंग्लिश हो गया, है कि ना। देवनागरी लिपि में हो गया। बॉय मतलब लड़का होता है तो लड़का नहीं बोलेगा, बॉय बोलेगा, लेकिन लिख देगा हिंदी में ओकरे के। देवनागरी लिपि में क्या समझा लो। चलो, कोशिका में पाई मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मरल कोशिका शायद नहीं बताया था, भुला गए होंगे। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? मृत कोशिका को कहते हैं नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस, इसको भी वही कहते हैं। नेफ्रोसिस कहा जाता है जो ऐसा कोशिका जो मर गया, क्या बोलेंगे? नेफ्रोसिस बोलेंगे। जिसके बाद बताते हैं दुनिया में मतलब ओवरऑल बोला जाए कि सबसे बड़ा कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा बोला जाए तो माइक्रोप्लाज्मा। और इंसान में बोला जाए, ह्यूमन में अगर बोला जाए सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और सबसे छोटा कोशिका स्पर्म, और सबसे लंबा कोशिका बोला जाए तो न्यूरॉन। दिमाग का होता है कि ना। तो कोशिका का बात किया जाए, कोशिका अच्छा, कोशिका में पाए जाने वाले अंग कोशिका में मानव में और बोला जाए, मानव में कोशिका, ह्यूमन में, जंतु में कोशिका में सबसे बड़ा हो जाएगा ओवम। ये क्या है? सबसे बड़ा है, स्पर्म सबसे छोटा है, और यही सब तो पूछेगा जो रिवाइज करा रहा है, छोटा। इससे बस ओवरऑल बोला जाए दुनिया का, और दुनिया में बोला जाए सबसे बड़ा सबसे छोटा। एकदम नॉर्मल बोला जाए कोशिका दुनिया में सबसे बड़ा क्या होगा? बड़ा किसका होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा।
अंडा सब खाएगी नहीं खाया, गर्दियों से बहुत डेंसिटी से ज़्यादा होता है, अटकने लगता है। दूसरा सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा। यस सर। माइक्रोप्लाज्मा डॉक्टर साहब को याद होना चाहिए, याद है कि नहीं याद है? बुखार है, हमको याद कहाँ है? बुखार है अब अपनी बढ़ा रहे हैं। तो याद कहाँ से हो गया? तो याद रहना चाहिए ये सब, है कि ना? तो याद है दूसरा का दिन है आज सेल का, है कि ना? तो कम से कम याद रहना चाहिए। चलो बताओ, पूछ रहा बताएगा लोग। कोशिका का खोज किसने किया था पहले? कोशिका को सर रोबोट रॉबर्ट हुक। जिंदा कोशिका खोजा था कि मरा? तो जिंदा कोशिका कौन खोजा? एंटोनी लीवर। अच्छा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? उसका सीना सर स्लाइडेनोज ने दिया था। चलो बताओ, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। जिसने खोज किया था उसी को ना बोलेंगे, रोबोट हो। दूसरा किसी को तो बोल नहीं सकते, उसी को बोलेंगे, सीधी सी बात है। अब बोलेगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? एंटोनी वैन लीeuwenhoek को। और इसी ने जीवित कोशिका का भी खोज किया था। दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका बता, दुनिया में? शुक्राणु और सबसे छोटा? माइक्रोप्लाज्मा ह्यूमन में, यानी मानव में सबसे बड़ा कोशिका ओवम। और सबसे छोटा स्पर्म। तुमको स्पर्म भी बोलना नहीं आ रहा है, बताओ। स्पर्म नहीं बोला स्पेम बोल रहा है, आर में छोड़ दे रहा है क्या इसमें? ऐसे स्पेन लिखे हैं, स्पेन आर नहीं दिख रहा है, आर लिखा है। चलो उसके बाद बताते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है? कोशिकांग कहलाता है। कोशिकांग में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेल प्लेट, सेल मेम्ब्रेन। इसे बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। सबका काम भी बताते हैं। हमको लगता है आधा मतलब सेल ऑर्गन आधा बता दिए थे, यस कुछ कुछ बाकी था, है कि ना? चलो यहाँ से थोड़ा सा भी बताते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग किसे बोले थे बताए थे ना? यस सर। कोशिका में पाए जाने वाले अंगों कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के समूह को क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका, कोशिका तो सब कोशिका खाता है, जानवर का खाता है कि नहीं खाता है? गोश्त खाती है? नहीं खाता है लोग? मुर्गा, बकरी, चिकन नहीं खाता सब? मुर्गिया का गोश्त खाता है? हाँ सर गोश्त को बोले तो मीट। मुर्गिया कटावे क्या? मुर्गिया कौन बोला? चाप गए लो कल तो मुर्गा गोल गोल ले लिया था, करेजी ले लिया था, पोतरी ले लिया था, ले चिमटी में लेके जा रहा था। चिमकी में ले जाके हमको दे रहा था, ले ला ले जा ले जा। तुमको दे रहा था, कहानी लेके चला गया। ए जरा बोला तो सब अभी पाए जाने वाला अंगों के समूह, यस सर। अंगों के समूह। हाँ तो लिखना नहीं है, कहाँ बोल रहा लिखना? कोशिका में पाए जाने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग में हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, सेल प्लेट, सेल मेम्ब्रेन। सब पता है कि नहीं होता है? यस सर। सबसे पहले हम लोग पढ़ा था कोशिका में न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक। सर अभी इंग्लिश में बोला तो हम कर पा रहे। अच्छा चलो हिंदी में लिखते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं, बोलते हैं ना। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1881 में किया था। इसको कोशिका का दिमाग कहते हैं, पता है ना? क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, तो केंद्रक कहते हैं। केंद्रक से क्या क्या निकलता है बताए थे? केंद्रक को खखोरेगा तो क्या निकलेगा? सर क्रोमोसोम निकलेगा। क्रोमोसोम को खखोरेगा तो क्या निकलेगा? डीएनए। डीएनए को खखोरेगा तो क्या निकलेगा? डी निकलेगा। यानी सारा चीज न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक वजह से सर झील खूबेंगे तो क्या लिखेगा? जीन न्यूक्लियोटाइड निकलेगा, जीन खखोरोगे तो, है कि ना? हम बस जीनों तक रहना है, दूसरे ज्यादा मत जाओ, साइंटिस्ट नहीं बनना है कि ना? खाली जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं लोग, है कि ना? न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। यहाँ पे हम धीरे धीरे सब लिख रहे हैं, ठीक है ना? न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इस सबको उपाधि लिख देते हैं। केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग दिमाग। दिमाग खाया सब किसी का? नहीं सर, हाँ दिमाग खाते हैं किसका? आदमी का, ये जानवर का? जानवर का दिमाग। कौन कौन देखे खसी का खोपड़िया लेकर लोरा से फोड़े गलो काटता ले दी काटते तब तो उतना दूर बचल रह जाते बड़वा का। नहीं सर, उस दिन हमारा खसी कटा रहा था तो काटने वाला था, चंदन और खींचने वाला ने काट लिया, मुड़िया ले जाके बना के। मुड़िया में कितना काटेगा ना, तो इसका दांत निकाल देगा, आंखों को निकाल देगा, ये सब करेगा। खोपड़िया थोड़ा फोड़ के देता है। बनाने के बाद देखिए कितना बार खाने के समय लोड़ा से फोड़ देता है, लोड़ा से फोड़ के निकालेगा। तो हो
वाह होंगे तो पहलवान होंगे, हाथों से मार के फूट देते हैं और उसी खाता सब कदम कैसे। तो सोचो तुम लोग आदमी का दिमाग दे दिया खाने के लिए, खाएगा? आदमी का दिमाग तो वैसे खेबे करता है। आदमी का दिमाग खाने के मतलब तो एक चाट ना प्रसार करना, बिना मतलब का सवाल पूछना है कि ना। चलो केंद्र को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, सब बस बताया तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन करना। माइटोकॉन्ड्रिया। यस हाँ तुम लोग तो विद्वान हो गया है, हैं? तुम लोग का नीट निकल जाएगा के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस या लाइट हाउस, बोले थे ना, सब एक के बार में निकल जाएगा। लाइट हाउस बोला जाता है। सब पुरस्कार एक के बार में मिल जाएगा। लाइट हाउस। अच्छे ना है। इससे बाद से तीसरा बताए थे राइबोसोम। उससे बाद राइबोसोम बताए थे। राइबोसोम यस सर। और राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, बोला जाता है ना, कॉलेज लिखवाए हैं शायद। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होता है, होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, है कि ना। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी तुमको डीएनए मिल जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, केंद्र के अंदर नहीं मिलेगा। केंद्र के अंदर मिलेगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल सकता है, मिलता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, बताए थे। इसके बाद और क्या बताए थे? लाइसोसोम बताए थे। इसमें सर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर इसमें ये देखो, एक लाइन दिख रहा है बस। तीनों दिख रहा है, तीनों दिख रहा है। चलो लाइसोसोम एक और दिखा दी। आत्महत्या की थैली कि ना सर? दिख रहा है। लाइसोसोम का पहले काम क्या है बताओ? इसका काम है सर ब्लास्ट हो जाना। लाइसोसोम का काम क्या है? जब कोशिका कोनो अंग खराब हो जाता है तो ओकरा खा जाता है। अगर पूरा कोशिका ही काम नहीं करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट होगा मर जाएगा, साथ में सारा कोशिका को लेकर चला जाएगा। फिर से है कि नहीं ना? तो इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, बोलते हैं ना। यही सब पूछेगा एग्जाम में, इंटर में मैट्रिक में नवोदय में पूछ सकता है। सर कह रहे थे का हाउ का नवोदय में सैनिक में। और वही दोनों आत्महत्या की थैली बोलते हैं, इसको बोलते हैं। 40 रीजनिंग पूछ रहा है। हाँ नवोदय में जीके जीएस का कितना रोल है? जी के एक को ना खाली सर हिंदी और मैथ और रीजनिंग बस क्या चीज में? नवोदय में कि नवोदय सैनिक में। में? तुम लोग क्या चीज का भरा है? हमारा भी भरा नहीं है, तो तुम लोग का मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों को पढ़ पे करना है। हम अपने सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, सब ऐसा थोड़ा खाली वही पूछेगा। सिलेबस सब देखे तो उसका सब सब्जेक्ट दिया हुआ है, साइंस भी दिया हुआ है, जब पूछी तब सुबह सब पूछेगा। कोनो भी एग्जाम में खाली एगो स्पेशल सब्जेक्ट से नहीं पूछता है, ठीक है ना। चलो केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। उसके बाद गोल्जी बॉडी, यहाँ लिखते हैं गोल्जी बॉडी। पदार्थ। यस सर। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पदार्थ का परिवहन करना। करना पदार्थ का परिवहन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, प्रोसेस करना। यातायात में सहायक होता है ये गोल्जी बॉडी। इसके बाद बताते सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। लिखा भी दिए थे। यस सर सेंट्रोसोम। इसका सर इसका काम सर सेल। सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन करना, यानी कोई कट उठ जाएगा तो ओकरा के ठीक करना, है कि ना। ज्यादा सर इधर कहीं भी कट जाए। लीवर। अभी बताओ सेंट्रोसोम सबको पता है कि सेल डिवीजन करता है, यानी कोशिका विभाजन करता है। सबसे तेजी में कोशिका विभाजन क्या होता है? लीवर में होता है। सबसे कम यानी होता है ब्रेन में होता है, बताया था। यस सर बताए थे। अच्छा यहाँ 12 छोटा तो लिखवा दिया लेकिन लंबा नहीं लिखवाया, है कि ना। मानव में सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? इससे सर क्या बोल न्यूरॉन या ब्रेन का? न्यूरॉन। अब ब्रेन नहीं कर सकते हैं सर। क्या नहीं कर सकता? सबसे लंबा ब्रेन है ना सर। न्यूरॉन या ब्रेन? हाँ ऐसे ब्रेन का होता है सबसे लंबा। हाँ अब ब्रेन का कोशिका अलग होता है, जो जिस कोशिका से शरीर बना है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। ऐसे बोलते हैं न्यूरॉन। काई कोशिका बोलते हैं, जिस कोशिका से हमारा बॉडी बना होता है उसे बोलते हैं काई कोशिका, और जिससे दिमाग बना है उसे बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है ना। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका विभाजन। विभाजन का मतलब क्या होता है? नए नए कोशिका का निर्माण करना, यही ना होता है। उसके बाद और क्या बताए थे इसमें? इससे बस नहीं बताए थे। सेल मेम्ब्रेन बताए थे, सेल मेम्ब्रेन लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं?
कोशिका झिल्ली लिखवाए हैं। सेंट्रोसोम लिखवाए हैं। सेंट्रोसोम तक लिखवाए हैं। यहाँ से लिखवाए हैं ऑलरेडी। कोशिका झिल्ली लिखवाए कि नहीं था? कौन लिखवाए? सेल मेम्ब्रेन लिखवाए हैं। सेल मेम्ब्रेन बताया तो सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोशिका बंद रहता है, कोशिका के सभी अंग बंद होते हैं, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप किसे बोलते हैं? पेड़ पौधों का पादप बोलते हैं। यस सर। और जंतु तो सबको पता है, एनिमल किंगडम में सब जंतु में आ जाएगा इसमें, है कि ना। सेल मेम्ब्रेन यानी जिसके अंदर कोशिका बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एक होता है सेल प्लेट, हिंदी में बोलेंगे कोशिका झिल्ली या सेल प्लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल वाल लिखो, प्लेट मत लिखो। सेल वाल को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। पहले तो सर सुबह में पढ़ा है। हाँ, इससे तो रिवाइज करा तेरा। कोशिका भित्ति का काम क्या? कोशिका भित्ति जो होता है बस इंसान में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। इंसान में कैसे पाया जाएगा? जानवर कोशिका जानवर में भी नहीं पाया जाएगा, पेड़ पौधे में पाया जाता है। भित्ति किसे बोलते हैं? दीवार को बोलते हैं। पेड़ पौधे में जो छाल होता है ना उसी को बोलते हैं सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाएगा, मानव में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया जाएगा? नहीं सर। नहीं पाया जाएगा। इसका काम क्या है? पादप में से पादप। इसका काम क्या है? सेल वाल का काम क्या है? पेड़ पौधों को रक्षा प्रदान करना। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? जो जितने भी सेल के जितने भी ऑर्गन्स है, कोशिका के जितने अंग सबको सुरक्षित रखना, उसको एक जगह बंद रखना है। झिल्ली में मैंने सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना, नए नए कोशिका का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी का काम है पदार्थों का परिवहन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीजन करना। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स चक्र चलता है। इसी के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स चक्र। सुना है सब? नहीं सुना होगा। क्रेब्स चक्र, ये चक्र साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। किसका? एटीपी का। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी मिल के 38 एटीपी मिल के एक ग्लूकोज बनाता है। समझ में आया? जिस तरह 10 को और फिर 10 को 20 को अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। उसी तरह 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक लिखवा भी दिए थे, समझा भी दिए थे। समझा नहीं लिखा है। लिखा है लोग ऐसे नहीं लिखा है। अलग अलग लिखवाया और विस्तार से लिखवाया है। चलो बताओ, पहले पूछने पे जवाब देगा सब। ठीक है ना? पहले बताओ, ओवरऑल कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन ने दिया था। किसे फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और किसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है? एंटोनी वन लीवेनहॉक को कहा जाता है। सबसे पहली बार किसने कहा था कि कोशिका जो है वह शरीर का सबसे छोटी इकाई है? किसने कहा? स्लाइडन ने कहा था। इन्होंने ही पहला सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत इन्होंने ने दिया था, है कि ना? उसके बाद बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा, इंसान में सबसे बड़ा ओवम, सबसे छोटा स्पर्म, सबसे लंबा न्यूरॉन। न्यूरॉन ब्रेन की बोलते हैं। जो ब्रेन का जो सेल होता है न्यूरॉन से बना होता है, इसलिए इसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन सेल बोला जा सकता है। सर इसको उतार कर लीजिए सर, ऑब्जेक्टिव है। कौन सा? यही सर, ऐसे आप नहीं लिखा है। नहीं लिखा है ना, ऐसे सर याद रहेगा। उसे उतार लो तो मिटा देता हूँ मैं तो। आप मिटाएगा फोटो मिटाएंगे तो दिखाइएगा। वही कोई बात नहीं। गलत बात ऐसे नहीं। ना ठीक है, कोई बात नहीं। इतना देखेगा लोग, ना इतना नहीं देखेंगे। चलो कोशिका के 2 अंग बचा लिखवा देते हैं। ठीक है ना? पहला है रसघानी। क्या बचा है? रसघानी। कोशिका का 2 अंग बचे हैं। रसघानी बड़ा प्यारा सा नाम है कि ना? रेखों से बोलते हैं इसको। कोशिका का 2 अंग बचे हैं। 2 और ही अंग बताना है। ठीक है ना? ये क्या रसायनिक का काम क्या है? रसायनिक जो होता है वो जल को संचित करता है। संचित मतलब क्या होता है? शोषित करता है। संचित मतलब स्टोर करना, है कि ना? जमा करना। वही सर जो पित्त होता है उसी में यह जल को संचित करता है। संचित
आज जो ही लग रहा है ना तो वहाँ से देखिए अच्छा। लग रहा है। जो निकल में आज ना तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला देखिएगा। जंतु में छोटा तथा जानवर तथा जंतु में छोटा छोटा तथा पादप में बड़ा होता है। पादप में बड़ा होता है। देखो रसघानी जो होता है सीधी सी बात है, पेड़ पौधों को पानी ज़्यादा चाहिए, सही कि नहीं चाहिए? इसलिए पादप में जो रसघानी जो होता है वो बड़ा होता है और ह्यूमन में यानी जंतु में कैसा होता है? कम होता है। इसी में पानी का कम, इंसान के शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन होने लगता है, चक्कर कराने लगता है कि ना? कि शरीर सब प्रेयर में खाता जाता है, गाते गाते गिर जाता है। होता है कि नहीं होता है? सर गाते गाते सो जाते प्रेयर करा होगा इतनी शक्ति हमें देना था, तला अचानक से ढिमला जाएगा पूरा। होता है कि नहीं होता है? एक वीडियो देखे मैडम जी पढ़ाती है और गाना गा के सर प्रेयर करता है और मैडम जी लगाना करता है, मैडम जी का लाइन मारता है। बात सब होता है। चलो आगे देखो, अब एक कुंदन रसघानी हो गया। दूसरा हम लोग का क्या था इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका, इसका नाम सुना है लोग? नहीं सुना होगा सर। टॉपिक कर दीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। चलो बाल झड़ गया बुला गए का बेइज्जती होने लगेगा, सब टकला दिखेंगे तो। चलो हटा। और शरीर से लग रहा कितना करिए अंतःप्रदव्य जालिका का काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या करता है? कंकाल। कोशिका कंकाल। ये कोशिका को आकार प्रदान करता है। कंकाल हमारा बॉडी का जो स्केलेटन है क्या करता है? शरीर का आकार देता है। अगर कंकाले निकाल लिए जाए तो पूरा गोश्त का लूथरा एकदम गुटिया जाएगा, नीचे आ जाएगा, है कि ना? होता है कि नहीं होता है? यानी इसका काम क्या है? यह कोशिका को आकार देता है, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। बताओ कोशिका में भी कंकाल पाया जा रहा है, बताओ। सर के जो लगा ये कोशिका को आकार देता है कि ना? इससे कोशिका का, इससे कोशिका सर रोज रोज कोशिका करते करते सर कोशिका, कोकी का बोल इससे कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? है। सब लग रहा है उनका। कंकाल। नहीं बतियाओ। दूसरा बताया हम रासायनिक का काम क्या है? जल को संचित करना। हमारा शरीर में जल है कि नहीं है? 60% से अब जल है। और इसी जल का कमी होने लगती है शरीर के अंदर तो चक्कर आने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर बोलता है ORS पियाओ, इलेक्ट्रोल पाउडर पियाओ। होता है कि नहीं होता है? इलेक्ट्रो सबसे बेहतर इलेक्ट्रोल पाउडर पियो, आराम से ठंडा पानी में घोरो, आराम से 2 लीटर पी लो, सुकून मिलेगा एकदम जबरदस्त, है कि ना? ORS तो अजीब लगता है। ORS अच्छा लगता है? ORS तुम लोग को अच्छा लगता है? इलेक्ट्रोल जो पी लेगा ना, जो इलेक्ट्रोल पी लेगा ओकरा ORS अच्छा नहीं लगेगा। स्वर का पक्ष देने बैल वाला तो बहुत है। एप्पल फ्लेवर का होता है, दूसरा 40 रुपए मिलता है एप्पल फ्लेवर वाला। हाँ वही पी 30 रुपए भी मिलता है, 40 रुपए भी मिलता है। जब किसी का प्लेटलेट गिर जाता है, चाहे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है क्या ORS पी लो। में तब लाए थे देखा मैं कष्ट से पीते थे। चलो यहाँ तक हो गया, ठीक है ना? रसायनिक का काम है शरीर के अंदर जल को संचित रखना, जल को स्टोर करके रखना। जिस तरह ऊँट का जो कुबर होता है जल को बचा कर रखता है, संचित करके रखता है, उसी तरह ऊँट का कुबर देखा है सब? उसका उसमें ऊपर वैसे निकला रहता है कुबर जैसा, इसमें पानी स्टोर रखता है है कि ना? तो सर उसमें पानी रहता है। सर हम लोग पेट में कैसे पानी रखते हैं? मुंह में पानी कैसे रखते हैं लोग? पान ऐसे तरफ रखेगा। खैनी कैसे चापता है? बना के तरफ चाप रहेगा। उसी तरह ऊँट का जो कुबर होता है ना, इसमें पानी स्टोर रहता है। सर तो हड्डी उसका हड्डी में चर्बी रहता है। तो शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रासायनिक पाया जाता है जो पानी को संचित करता है। अंतःप्रदव्य जालिका पाया जाता है कोशिका के अंदर। इसे कोशिका का कंकाल कहता है क्योंकि ये कोशिका को स्टैंड यानी खड़ा रखता है, साथ में कोशिका को आकार प्रदान करता है। कोई बोलेगा हमारे शरीर को आकार कौन प्रदान करता है? हड्डी। हड्डियाँ निकल लिया जाए तो आकार रहेगा। जैसे कुमार हाथ में कुछ समझ नहीं आएगा, मांस का लुथरा से फुटिया जाएगा है कि ना? कौन मुड़ी चलो आगे पढ़ना प्लास्टिड। प्लस प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक। प्लास्टिक के नाम सुना है लोग? प्लास्टिक नहीं, ये पेड़ पौधा वाला है। अब यहाँ से पेड़ पौधा वाला थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? प्लास्टिक जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला वाला क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, CLORO, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा का बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी भी लिखवाते हैं, रुक जाओ सेकंड। इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। प्लास्ट का मतलब होता है लोहा कि ये पेड़ पौधे में सिर्फ पाया जाएगा। आदमी पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। सुना? आदमी में नहीं पाया जाएगा।
इंसान के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं पाया जाएगा। इंसान के अंदर मेलानिन पाया जाता है। इंसान का रंग काला होता है किस कारण? मेलानिन के कारण। बाल का रंग काला होता है किस कारण? मेलानिन के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है किस कारण? यूरोक्रोम के कारण। सब मेलानिन बोलेगा। काला रंग होता है मेलानिन के कारण, पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण, मल का रंग पीला होता है किसके कारण? बिलरुबिन के कारण। तो उसके बाद से हमारा जो क्या बोलते हैं मंगल, मंगल लाल है कि नहीं है? मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। बताए थे कि नहीं बताए थे? लिखवाए तो हल नहीं लिखवाए हैं? लिखवाए। चलो इसको बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। लवक। इसको बोलते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित। क्या बोलेंगे इसको? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। मार के माथे से बतिया मत, दिमाग नहीं है। तीसरा होता है वर्णित लवक। वर्णित लवक, ठीक है ना? इस सब का अलग अलग काम है। देखो हरित लवक जो होता है ना, ये भोजन का निर्माण करता है। यह पत्तों और तना में पाया जाता है। ये क्या करेगा? यहीं पे लिख देते हैं। इसका काम क्या है? भोजन का निर्माण करना, भोजन बनाता है। पत्तों और इसका काम है भोजन बनाना। कहाँ पाया जाएगा? पत्तों में और तना में। पत्तों और तना में पाया जाता है। इसके डाली में। हाँ, तना अलग होता है, जड़ अलग होता है कि ना? तना किसको बोलते हैं? पेट को। नीचे को जो दिख रहा है तना है, सब पेट है। इसमें पेट तो समझो इसको। और नीचे जो चला गया जड़ है। सब पेट होता है। अच्छा नीचे जो है ज्वार है। इसका काम क्या है? अवर्णित लवक का काम क्या है? इधर देखो, फल अवर्णित लवक का काम है भोजन को संचित रखना, ये भोजन बना कर रखना। इस तरह देगची का काम क्या है? भोजन बना के सर। देगची का काम क्या है? भोजन को स्टोर रखना। प्लेट का काम क्या है? निकाल के दे देना, उसमें खाएगा आदमी। उसी तरह हरित लवक का काम है भोजन बनाना। भोजन बनाने का काम कौन करता है? पत्ता और तना। तुम लोग पढ़ा होगा सब। भोजन, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं किस विधि के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है ना। चलो अवर्णित लवक क्या करता है? भोजन को संचित रखता है। सुरक्षा रखते हैं। संचित यानी स्टोर करके रखता है। या तो खत्म हो जाएगा तो फिर भूखे मर जाएगा। भोजन को संचित रखेगा। ये कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा जड़ में। जड़ के अंदर की जड़ में। जड़ में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाएगा? जड़ में सर। भीतर ही तो माटी है। बस जड़ में लिख दो, बात खत्म। इसमें सर ऐसे बात ये, इसका काम रंग प्रदान करना। वर्णित लवक का काम क्या है? रंग प्रदान करना। सर जैसे आम जैसे सर पाकते अब बताते हैं देखो यहाँ बता रहे हैं, ठीक है? मैंगो। गाजर देखा सब? गाजर का रंग कैसा होता है? लाल। किस कारण होता है? कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन पूछेगा गाजर का रंग लाल क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। इसके बाद से फल देखा सब? फल का रंग पीला। पका हुआ फल कैसा रहता है? पीला। फलों का रंग पीला किस कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। जेंथोफिल, ये सब यही सब तो पूछबे करता है। ओह तो यही सब तो लिखवाना चाहिए आपको। नहीं लिखवा रहे हैं, लाइन जब आएगा तब ना लिखवाएंगे। पहले लिखवाएंगे तो कौन फायदा है? गाजर का रंग लाल होता है कैरोटीन के कारण, है कि ना? फल का रंग पीला होता है जेंथोफिल के कारण। उसके बाद से चुकंदर देखा है सब? हाँ सर चुकंदर नहीं, सजू काला होता है, लाल होता है। चुकंदर का रंग लाल किस कारण होता है? चुकंदर का रंग लाल किस कारण होता है? ब्यूटोनेन के कारण। ब्यूटोनेन। नहीं क्या बता। चलो चुकंदर का रंग लाल होता है ब्यूटोनेन के कारण, ठीक है? इसके बाद कोनो पूछ दे पत्ता का रंग हरा क्यों होता है? इसको सबको याद है क्लोरोफिल के कारण। इसको तो पूछ दे टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपेन के कारण। टमाटर का रंग क्यों लाल होता है? लाइकोफिस के कारण। टमाटर का रंग होता है लाइकोपेज के कारण। लाइकोपेज। इसी दो चार में से एगो दूगो पूछ देता है। एक दूगो पूछे तो हाँ इस तरह याद करेगा तो बहुत है। पूछेगा। अब बाकी सब तो बता ही दिए। बाल का रंग काला क्यों होता है? मेलानिन के कारण होता है। इंसान का रंग काला किस कारण होता है? मेलानिन के कारण। कोई और व्यक्ति हमारे जैसा काले ऐसा मतलब क्या है कि उसके अंदर मेलानिन की मात्रा ज्यादा है। जिसके अंदर जितने ज्यादा होगा उतने भयानक काला होगा। खूब ज्यादा होगा तो एकदम मंगरीला बन जाएगा, युगांडा का बन जाएगा सब, टेंगे टेंगे वाला। तो युगांडा का सब उस लोग मिला जिनका युगांडा वाला सब काला होता है, देखा है ना? उसका रीजन पहले उसके अंदर मेलानिन ज्यादा पाया जाता है। मेलानिन ज्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो देश हम लोग का दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, बरूंडी, रवांडा, तंजानिया, ये सब दक्षिण अफ्रीका के देश है। तो यहाँ पे सूरज 2 बार चमकता है।
हम बता दें ना, कल बता रहे थे कि हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर से 3 गो रखा गया है, सेंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। सेंसर के आसपास में जितने देश है ना, वहाँ पे सूरज 2 बार चमकेगा। ये खाली जाएगा तब, यानी कब 21 मार्च को, फिर आएगा तो 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो होता है इक्वेटर पर आता है, यानी 2 बार चमकता है। और जो लोग का घर द्वार कहाँ होगा, इक्वेटर के आसपास होगा, एकदम झुलस जाएगा पूरा, करिया हो जाएगा। लड़की सब तो डरती है घर से बाहर निकलने के लिए, लड़के बोले निकलेंगे मुँह करिया हो जाएगा, झूसा जाएंगे। लड़का सब उतना तेज भयानक धूप में क्रिकेट खेलता है कि नहीं खेलता है? ओकरा लिए खेले जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है। कितने धूप में चल जाएगा एकदम लुंगी बांध के, चलो क्रिकेट खेलेंगे। लड़की सब निकलेगी तो साफ बोलेगी झुसा जाएंगे, शाम को जाएंगे, और ना तो मुंह में बाल बांध के निकलेगी। लड़का सबको देखे आज हम नकाब पहन के क्रिकेट खेलते हुए, कौन नकाब पहन के? इतना भयानक कोरोना में हम लोग मास्क लगाए नहीं किए, और लड़की लोग का फैशन हो गया क्या चीज, नकाब लगाना, मुंह बांधना। अब कोरोना खत्म हो गया, अब वो मुंह बांध के सब जाती है, अब पहले सब नहीं था, खाली मुंह बांध लगा, इतना दूर बढ़िया सरंग ले गलो, पेंट कर ले, कितने बड़ा दिखेगा। तो देखो मुंह तोपने से फायदा ये है कि मेकअप कम लगेगा, खाली इतने दूर का मेकअप करना पड़ेगा। अगर हटा दे तो पूरा मेकअप करना पड़ेगा, खर्चा लगेगा ज्यादा, लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो हटाओ सब। कोशिका जो है हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई है, शरीर का सबसे छोटी इकाई कोशिका। अच्छा बताओ, दीवार का सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगा? ईंट कहलाएगा। दीवार का सबसे छोटा इकाई क्या कहलाएगा? ईंट कहलाएगा। ढलैया का सबसे छोटा इकाई गिट्टी कहलाएगा। लेकिन लड़की का सबसे छोटा इकाई मेकअप। अगर नहीं करेगा तो जिंदे नहीं रहेगा। समय साथ पसंद भी बदलता रहता है, बदलता कि नहीं बदलता? तुम लोग देखा होगा जब हम लोग बच्चे छोटे थे लोग, तो क्या बोलेगा लोग घर का लोग? चांद को क्या बोलता था लोग? मामा। जब बच्चा रहेंगे लोग तो चांद को मामा बोला जाएगा, और जब बड़ा होंगे लोग तो क्या बोलेगा? चांद सी महबूबा, चांद सी बहू चाहिए। भाई पहले मामा था, और फिर ट्रांसफर वगैरह करा के वगैरह के जेंडर चेंज कर दिया लोग, अब मेल से फीमेल बना दिया लोग। अब बोलेगा लोग उस चांद की तरह बहू चाहिए, पहले ओकरा के मामा बोलवाई और फिर ओकरा के बहू बना दी। पता है कि नहीं होता है? चलो सेल में इतना बड़ा है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इसको लिख लेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन बनाने का काम किसका है? पेड़ पौधे में भोजन कौन बनाता है? तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ये भोजन बनाता है। भोजन बनाने में पेड़ पौधे को कौन कौन से अंग काम भाग लेते हैं? पत्ते और तने, पत्ते और तने। अब बोलेगा कि जो अब भोजन तो बन गया, बोलेगा संचित रखना है, स्टोर रखना है, तो स्टोर कहाँ रखेगा? कौन रखेगा? ग्लूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक, ये भोजन को संचित रखता है जड़ में। जड़ से सब जाता है ना ऊपर, भोजन जड़ से बनता है, नीचे से पानी लेगा, ऊपर से सूर्य से प्रकाश लेगा, है कि ना? उसके बाद भोजन बनाएगा। पेड़ पौधे एक सौपोषी है, सौपोषी उससे बोलते हैं। देखो 2 होता है, एक सौपोषी होता है, एक परपोषी होता है। सौपोषी उस जंतु को बोला जाता है जो अपना भोजन खुद से बना ले, किसी पे निर्भर नहीं हो। अब परपोषी से बोलते हैं जो किसी न किसी रूप में दूसरे किसी पे निर्भर हो। एग्जाम्पल के तौर पे पेड़ पौधे किसी के ऊपर निर्भर है नहीं है, लेकिन हम लोग निर्भर है कि नहीं है? मांस खाना होगा तो मुर्गा के ऊपर निर्भर है, मुर्गा काटेंगे तब खाएंगे। सब्जी खाना होगा तो सब्जी पेड़ पौधे पे निर्भर है, फल खाना होगा तो पेड़ पे निर्भर है कि ना? यानी हम लोग परपोषी में आएंगे, यानी हम लोग किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज पे निर्भर है। गोश्त खाना है तो मुर्गी का, अगर चिकन खाना है तो मुर्गी पे निर्भर है, मटन खाना है तो बकरा पे यानी खसी पे निर्भर है कि ना? बीफ खाना है तो किसी को बीफ खाना होगा तो बीफ का कहा जाता है, बड़े जानवरों के मांस को बीफ कहा जाता है। जिस तरह चिकन मतलब मुर्गा का, मटन मतलब खसी का, अब बीफ मतलब होता है बड़े जानवर। बस छोटा कर दी। अच्छा तुम लोग बताओ, छोड़ो तुम लोग बताओ सब, सुअर किस में आएगा? बीफ में आएगा या किस में आएगा? सुअर तो छोटा सा जानवर है, बीफ भी नहीं आएगा। बीफ में ऊँट आता है, जिराफ आता है। अरे क्या भूल रहे हैं? कुछ भूल रहे हैं क्या? अच्छा गाय भी उसी में आता है, भैंस भी उसी में आता है। बहुत खतरनाक बताओ इन लोग की सब, गाय हमारी माता है, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। इन सब को बुझाते थे कहती हम लोग हाँ तो खाते होंगे, जरूरी थोड़ी है सब कोई खाता होगा। जिसको जो खाना नहीं खाएगा आदमी, इंसान तो एक बार में 1 संतान जन्म देता है, बकरी एक बार में 4 गो देगी। इंसान से ज्यादा तो जानवर फैल जाएगा पृथ्वी पे, पहले क्या पहलेगा बताओ सर? तो गाय एक बार में 4 गो देती है, गाय एक बार में 4 गो क्या बोले? लेकिन देखो ना देती है, दूसरा एक अंडा में देते हो कहीं। कितना दिन में देता है गाय? 9 महीने 9 महीना। चलो सुराता उतारो, ये सब उतारेगा लोग। मारेंगे ना मेरे भाई का।